नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पे आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी जो बीपीएससी शिक्षक है उसके सैलरी के बारे में बताऊंगा दोस्तों आज के वीडियो में। जो 1 जनवरी 2025 से सभी प्रकार के शिक्षकों का एक इंक्रीमेंट बढ़ जाएगा, खास करके बीपीएससी शिक्षकों का, चाहे वो बीपीएससी टीआरई 1 के शिक्षक हो, चाहे वो बीपीएससी टीआरई 2 के शिक्षक हो, सबको 1 जनवरी में एक इंक्रीमेंट के साथ में वेतन मिलेगा। कितना वेतन मिलेगा उसकी पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले एक चार्ट देख लिया जाए दोस्तों, जिसमें जो है विद्यालय अध्यापक यानी कि बीपीएससी शिक्षकों को किस प्रकार से वेतन दे होगा वो चार्ट दिया गया था, फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल दिया गया था, जिसमें आपको दिया गया है 1 to 5 का जो अभी मिल रहा होगा मूल वेतन उनका 25,000 है, 6 to 8 का 28,000 है, जो 9-10 के शिक्षक हैं उनका 31,000 है और 11-12 वालों का 32,000 मूल वेतन है। जैसे ही एक इंक्रीमेंट बढ़ता है दोस्तों, एक इंक्रीमेंट बढ़ने का मतलब हुआ जो उसका मूल वेतन है उसमें 3% का वृद्धि। 25,000 का 3% बढ़ा देंगे तो 750 रुपया हो जाएगा, यानी अगला इंडेक्स उसका 2 हो जाएगा 1 to 5 के शिक्षकों का, और 25,750 रुपया उनका मूल वेतन हो जाएगा। उसी तरह से जो 6 to 8 के शिक्षक हैं उनका मूल वेतन अभी 28,000 रुपया है, और जैसे ही एक इंक्रीमेंट बढ़ेगा उनके मूल वेतन में 3% की वृद्धि हो जाएगी, और 28,000 का 3% 840 रुपया होता है। यानी 1 जनवरी 2025 से जो 6 to 8 के शिक्षक होंगे उनका मूल वेतन हो जाएगा 28,840 रुपया। वहीं पर जो 9-10 के शिक्षक हैं 3% अगर 31,000 का निकालेंगे 930 रुपया होगा। यानी 1 जनवरी 2025 से जो 9-10 के शिक्षक हैं बीपीएससी टीआरई 1 या टीआरई 2 हो उनका मूल वेतन 31,930 रुपया हो जाएगा, और जो 11-12 के हैं उनका मूल वेतन 32,960 रुपया हो जाएगा। इसी के आधार पर 53% यानी 53% डीए के साथ में कितना वेतन बनेगा उसकी मैं जानकारी दूंगा। सबसे पहले अगर बात करें तो 1 to 5 के शिक्षक यानी प्राइमरी स्कूल के जो शिक्षक हैं यानी 1 to 5 के, उनका मूल वेतन 1 जनवरी 2025 को 25,750 रुपया हो जाएगा, और 53% डीए के साथ जो 25,750 रुपया का 53% होगा वो 13,648 रुपया हो जाएगा, और जो एचआरए होगा वो 5% होगा, यानी 25,750 का 5% जब निकालेंगे तो 1,288 रुपया होगा, और 1,000 रुपया मेडिकल फिक्स है। उनकी जो टोटल सैलरी मिलेगी बनेगी, यानी जो बीपीएससी के 1 to 5 के शिक्षक हैं उनकी जो टोटल सैलरी बनेगी वो 41,646 रुपया बनेगा। इसमें से 3,940 रुपया उनके जो एनपीएस है, एनपीएस अकाउंट में जमा होगा, और उनके अकाउंट में सैलरी 37,716 रुपया मिलेगा, यानी उनके अकाउंट में क्रेडिट होगा दोस्तों। एनपीएस में कटने के बाद जो उनको क्रेडिट होगा, जो बीपीएससी के 1 to 5 के शिक्षक हैं उनको मिलेगा 37,716 रुपया 1 जनवरी 2025 से। वहीं पर अगर बात करें 6 to 8 के शिक्षकों की, तो उनका जो 1 जनवरी 2025 को जो मूल वेतन हो जाएगा उनका 28,840 रुपया हो जाएगा। मूल वेतन में एक इंक्रीमेंट का मतलब हुआ मूल वेतन में 3% की वृद्धि, और 53% यानी 53% डीए के साथ में 28,840 रुपया का हो जाएगा 15,285 रुपया। एचआरए 5% 28,840 रुपया का 1,442 रुपया हो जाएगा, और मेडिकल सबके लिए 1,000 फिक्स है। टोटल सैलरी जो बनेगी जो 6 to 8 के विद्यालय अध्यापक हैं 1 जनवरी 2025 को उनका बनेगा 46,567 रुपया, जिसमें से 4,413 रुपया उनका जो एनपीएस अकाउंट है उसमें जमा होगा, और उनके अकाउंट में जो सैलरी क्रेडिट होगी दोस्तों वो 42,124 रुपया होगा। ये मैंने आपको 6 to 8 के जो विद्यालय अध्यापक हैं उनकी सैलरी बताया कि 1 जनवरी 2025 को कितनी सैलरी उनको मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं जो 9 to 10 के विद्यालय अध्यापक हैं 1 जनवरी 2025 को उनकी मूल वेतन हो जाएगी 31,930 रुपया, और 31,930 रुपया का जो 53% अगर डीए निकालेंगे तो वो हो जाएगा 16,923 रुपया, और 5% जब एचआरए निकालेंगे वो हो जाएगा 1,597 रुपया। 1,000 रुपया मेडिकल फिक्स है, और उनकी टोटल सैलरी जो मिलेगी बनेगी 9-10 के जो विद्यालय अध्यापक हैं उनका 51,450 रुपया बनेगा, जिसमें से 4,885 रुपया उनके एनपीएस अकाउंट में जमा होगा, और उसके अकाउंट में जो सैलरी क्रेडिट होगा 9-10 के जो विद्यालय अध्यापक हैं वो हो जाएगा 46,535 रुपया।
जो भी भत्ता निकलता है दोस्तों वो मूल वेतन में निकलता है। जैसा कि 53% डीए है वो मूल वेतन यानी 31,930 रुपया का निकाला गया है 16,923 रुपया। वहीं पर 5% एचआरए भी मूल वेतन का ही निकाला गया है और टोटल सैलरी जो उनकी बनेगी 9-10 वालों की वो 46,535 रुपया उनके अकाउंट में क्रेडिट होगा, जिसमें से 4,885 रुपया उनके एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और 6,839 रुपया जो है सरकार भी उनके अकाउंट में जमा करेगी भविष्य के लिए। वहीं पर अगर बात करें 11-12 के शिक्षकों की तो उनका मूल वेतन 1 जनवरी 2025 को 32,960 रुपया हो जाएगा, जो बीपीएससी के विद्यालय अध्यापक है 11-12 के, और 53% डीए के अनुसार 32,960 रुपया का 17,469 रुपया बनेगा और 5% जो एचआरए है 32,960 रुपया का वो 1,648 रुपया होगा यानी 1,648 रुपया। 1,000 मेडिकल सभी प्रकार के शिक्षकों के लिए फिक्स है दोस्तों। और जो 11-12 के शिक्षक हैं उनकी जो सैलरी बनेगी 1 जनवरी 2025 से वो 53,077 रुपया बनेगा, जिसमें से 5,043 रुपया उनके एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और उसके अकाउंट में जो सैलरी क्रेडिट होगा दोस्तों वो 48,004 रुपया पूरा ये क्रेडिट होगा 11-12 के जो विद्यालय अध्यापक हैं। और उनका तो जो एनपीएस में कटेगा शिक्षक का वो 5,043 रुपया कटेगा और सरकार 7,060 रुपया उनके अकाउंट में यानी एनपीएस अकाउंट में जमा करेगी। यानी टोटल सैलरी जो उनको अकाउंट में मिलेगा 11-12 के जो विद्यालय अध्यापक वो 48,004 रुपया मिलेगा। तो ये मैंने आपको बताया सभी प्रकार के शिक्षकों का, चाहे 1 to 5 हो, चाहे वो 6 to 8 हो, चाहे वो 9-10 हो, चाहे वो 11-12 हो। 1 जनवरी 2025 से सबका एक इंक्रीमेंट बढ़ जाएगा। उसके अनुसार कितना पेमेंट मिलेगा वो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको एक इंडेक्स दिखाना चाहूँगा। जो 1 to 5 के विद्यालय अध्यापक हैं उनके इंडेक्स 1 के अनुसार उनका मूल वेतन 2024 में 25,000 था, जो 1 जनवरी 2025 को बढ़ करके 25,750 रुपया हो जाएगा। वहीं पर जो 6 to 8 के शिक्षक हैं 2024 में उनका मूल वेतन कितना है 28,000 है और 1 जनवरी 2025 को 28,840 रुपया हो जाएगा। वहीं पर जो 9-10 के शिक्षक हैं उनका मूल वेतन 2024 में 31,000 था और 1 जनवरी 2025 को 31,930 रुपया हो जाएगा। जो 11-12 के शिक्षक हैं उनका मूल वेतन 32,000 है 2024 में और जो 1 जनवरी 2025 से 32,960 रुपया हो जाएगा। तो जिनको भी जो विद्यालय अध्यापक हैं उनको जो पेमेंट मिल रहा है वो इंडेक्स 1 के अनुसार मिल रहा है। जैसे ही साल बदलता है दोस्तों एक इंक्रीमेंट मिलता है तो इसका मतलब है कि एक इंडेक्स उनका बढ़ जाता है। यानी 1 जनवरी 2025 से जो वेतन मिलेगा विद्यालय अध्यापकों को वो इंडेक्स 2 के अनुसार मिलेगा। अभी इंडेक्स 1 के अनुसार मिल रहा है लेकिन 1 जनवरी 2025 से एक इंडेक्स उनका बढ़ जाएगा तो संभवतः इंडेक्स 2 के अनुसार 6 to 8 को भी मिलेगा। इंडेक्स के अनुसार जो है दूसरा इंडेक्स में 9-10 वालों को भी मिलेगा और दूसरा इंडेक्स का वेतन 11-12 वालों को भी मिलेगा जो विद्यालय अध्यापक। और जब कभी वेतन में वृद्धि होता है दोस्तों, एक इंक्रीमेंट जब कभी बढ़ता है तो वेतन में ऐसा माना जाता है कि जो मूल वेतन है मूल वेतन में 3% की वृद्धि होती है। यानी किसी भी शिक्षक का या किसी प्रकार के शिक्षक का अगर एक इंक्रीमेंट बढ़ा तो इसका मतलब है कि उनके मूल वेतन में जितना भी मूल वेतन है उसमें 3% का इंक्रीमेंट हुआ। अगर एक वेतन अगर किसी का रुक जाता है किसी कारण से, कोई विभागीय कार्रवाई के कारण अगर एक इंक्रीमेंट रोक दिया जाता है, इसका मतलब है कि उनका जो मूल वेतन में 3% का वृद्धि होने वाला था, उसका इंक्रीमेंट होने वाला था, उसको रोक दिया जाता है। तो जैसा कि आपको मैं दिखा पा रहा हूँ, जो 25,000 का 3% होगा वो 750 रुपया होगा, 28,000 का 3% होगा 840 रुपया होगा, उसी तरह से 31,000 का जो 3% होगा वो 930 रुपया होगा, उसी तरह से 32,000 का जो 3% होगा वो 960 रुपया होगा। तो इस तरह से जो मूल वेतन में 3% की वृद्धि के साथ में एक इंक्रीमेंट की वृद्धि हो जाती। एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या इंपॉर्टेंट है वो है TRE 1 और TRE 2। जो बीपीएससी TRE 1 और TRE 2 के शिक्षक हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो TRE 1 के जो शिक्षक हैं जो विद्यालय अध्यापक हैं उनको एक इंक्रीमेंट 1 जुलाई 2024 से मिलना था, इसलिए करके उन्होंने दिसंबर से पहले ज्वाइन किया था। और इसके रिगार्ड पूर्णिया जिला का एक लेटर भी आया था जिसमें यह कहा गया था कि जो विद्यालय अध्यापक हैं जिन्होंने दिसंबर तक ज्वाइन कर लिया है और उनका
किसी प्रकार का अगर विभागीय कार्रवाई नहीं हुई है तो 1 जुलाई 2024 से उनको वेतन वृद्धि का लाभ दिया जा सकता है या दिया जाएगा। लेकिन जो है किसी भी जिला से इस तरह का सूचना नहीं मिला है अब तक कि उनको इंक्रीमेंट का लाभ दिया जा रहा है। लेकिन चाहे वो बीपीएससी TRE 1 के शिक्षक हो या TRE 2 के शिक्षक हो, 1 जनवरी 2025 से निश्चित रूप से उनको इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाएगा और एक इंक्रीमेंट वृद्धि के अनुसार ही उसका जो है वेतन विपत्र बनेगा और उनको पेमेंट मिलेगा। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया कि जो बीपीएससी के 1 to 5 के शिक्षक हैं उनको कितना वेतन मिलेगा, 6 to 8 के शिक्षक हैं उनको कितना वेतन मिलेगा, 9, 10 के जो शिक्षक हैं उसको कितना वेतन मिलेगा और 11, 12 के जो शिक्षक हैं उनको कितना वेतन मिलेगा। जो 1 to 5 के शिक्षक हैं उनको 37,716 रुपया मिलेगा 1 जनवरी 2025 से 53% DA के साथ में। वहीं पर जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक यानी 6 to 8 के जो शिक्षक हैं उनके अकाउंट में 42,124 रुपया मिलेगा एक इंक्रीमेंट के साथ और 53% DA के साथ में। जो 9, 10 के शिक्षक हैं उसके अकाउंट में 46,535 रुपया क्रेडिट होगा और टोटल सैलरी उनकी 51,450 रुपया होगी, जिसमें से 4,885 रुपया उनके NPS अकाउंट में जमा हो। और जहां तक बात जो 11, 12 के शिक्षक हैं उनकी टोटल सैलरी 53,077 रुपया बनेगा और 48,004 रुपया उनके अकाउंट में क्रेडिट होगा। और जैसा कि मैं आपको बताया आज के वीडियो में कि मूल वेतन में 3% वृद्धि के साथ में एक इंक्रीमेंट बढ़ जाएगा 1 जनवरी 2025 से। और ये मैं DA जो 53% की बात कर रहा हूँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने DA को 50% से बढ़ा करके 53% कर दिया गया है, लेकिन राज्य सरकार अब तक जो है इसकी घोषणा नहीं की है। लेकिन दिसंबर से पहले कभी भी जब भी कैबिनेट की मीटिंग होगी उसमें जो है ये पारित कर दिया जाएगा। यानी सभी प्रकार के जो कर्मी होंगे, चाहे वो राज्य सरकार के कर्मी हो और चाहे किसी अन्य राज्य सरकार के कर्मी हो, सबके जो है DA में 3% की वृद्धि हो जाएगी, यानी मूल वेतन में फिर से 3% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दें।